Hello guys, welcome to my YouTube channel. So today's topic is antibiotics. Antibiotics में भी we are learning about the classification and the mechanism of action of antibacterial drugs. वो कैसे कैसे interfere करते हैं, right? So how to learn this specific chart, जिसमें हमें सबसे पहले याद करना है कि that बैक्टीरिया की सेल वॉल का सिंथेसिस का इनिबिशन, फिर उसके प्रोटीन का इनिबिशन, mRNA DNA का इनिबिट होना, उसमें वेरिएशन कर देना, प्रॉब्लम आ जाना, दैट इज़ द थर्ड क्लासिफिकेशन. फोर्थ इज़ सेल मेम्ब्रेन से लीकेज होना उन ड्रग्स का, राइट. दीज आर द ड्रग्स, बेसिकली एंटीवायरल ड्रग्स हैं ये सारी. हम इनके बारे में पढ़ेंगे और कैसे याद करना है वैसे पढ़ेंगे. DNA गायरेस में कॉम्प्लेक्सिटी के कारण बैक्टीरिया का इनिबिट होना, ठीक है. तो DNA गायरेज मशीनरी को इनिबिट करना. और लास्ट इज़ द इंटरमीडिएट मेटाबॉलिज्म, ठीक है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट ऑल्सो कम्स इन दैट न्यूक्लिक एसिड के सिंथेसिस में प्रॉब्लम हो जाना, ठीक है. एंड द वेरी इंपॉर्टेंट विच इज़ द DNA फंक्शन. हम इन तीनों को 1, 2, 3 इनको एक कैटेगरी में डालने वाले हैं, राइट. एंड दिस वन विल बी पार्ट fluoroquinolone will be part of the quinolone only, right. So we'll start with that. So here I will start with first mechanism of action, which is cell wall synthesis inhibitor. So the trick for learning is this: as you know that they are antibacterial agents or the microbial agents, so they act against the bacteria, right. So the trick is forcibly bind to the bacterial cell wall, right. So for wall is V, phosphomycin, beta-lactams, bacitracin, cyclosporin, cycloserine, vancomycin. Beta-lactam is further divided into 4 subcategories: penicillin, cephalosporins, carbapenems, and monobactams. So this is first criteria and main important criteria. Most of the questions come from here, और उसमें भी beta-lactam is the majorly point of attraction of question asked or raised from this particular topic, right. Second is leakage from the cell membrane. तो इसमें आ जाते हैं 3 कैटेगरीज में: पॉलीपेप्टाइड्स, पॉलीइन्स एंड अजोल्स. सो दीज टू आर प्राइमरी एंटीबैक्टीरियल एंटीवायरल, ओके, बट बैक्टीरियल भी हैं बिकॉज ड्रग्स का लीकेज तो हो रहा है ना सेल मेम्ब्रेन से. अब वो वायरस की है या फिर बैक्टीरिया की है, नो वन नोज, राइट. सो हियर पॉलीपेप्टाइड्स में पॉलीमिक्सिन एंड बेसिट्रासिन, फेमस ड्रग. पॉलीन्स, एम्फोटेरेसिन बी एंड निस्टाटिन. सो एम्फोटेरेसिन बी इसमें बहुत फेमस है. अजोल्स में एवरी फंगल ड्रग, जो भी टाइप का फंगल आपको इन्फेक्शन होता है उसमें ये दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिकमेंडेड ड्रग: कीटोकोनाजोल, फ्लूकोनाजोल, आइट्रोकोनाजोल, राइट. सो दिस इज़ द लीकेज फ्रॉम द सेल मेम्ब्रेन वाले ड्रग्स. फिर आ जाते हैं प्रोटीन सिंथेसिस के इनहिबिटर वाले ड्रग. दिस इज़ माई टाइप ऑफ राइटिंग द क्लासिफिकेशन, जिससे याद रहे. और जो फ्लो चार्ट में है वो भी इम्पॉर्टेंट है, बट वहाँ पर अजिथ्रोमाइसिन को एक अलग सब कैटेगरी में डाला है जिसमें mRNA डेफिशिएंट करके उसको डाला है. बट यू कैन लर्न ओवर हियर दैट इनहिबिट प्रोटीन सिंथेसिस में ही आती है अमीनोग्लाइकोसाइड, राइट. प्रोटीन से डिफेक्ट होता है, प्रोटीन का ट्रांसफ़र या अमीनो एसिड टाइप tRNA पर स्टिक होना, वो सब डिफेक्ट होता है. सो इट्स बेसिकली प्रोटीन सिंथेसिस में डिफेक्ट, ठीक है. तो इसमें टेट्रासाइक्लिन आता है, अमीनोग्लाइकोसाइड, क्लोरमफेनिकॉल, मैक्रोलाइड. एरिथ्रोमाइसिन इज द अनदर नेम फॉर मैक्रोलाइड, ओके. क्लिंडामाइसिन एंड लीनेजोलेट, ठीक है. सो these are the drugs. Now comes your nucleic acid inhibitors, which are your DNA gyrase inhibitors, जिसमें फ्लोरोक्विनोलॉन्स या क्विनोलॉन्स आते हैं. ड्रग्स विच डिस्ट्रॉय द DNA, इसमें मेट्रोनिडाजोल एंड नाइट्रोफ्यूरेंटॉइन आता है. मेजरली इसके बारे में ज़्यादा नहीं पढ़ा जाता, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये. देन कम्स टू योर DNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज को इनिबिट करने वाला ड्रग विच इज़ रिफाम्पिन, विच इज़ एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग. वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टडी एंड वी विल स्टडी दैट, ओके. नाउ द सोर्सेज ऑल यू नो: फंजाई, बैक्टीरिया, एक्टिनोमाइसिटीज. ज़्यादा not that famous, but you have to write about it. So this is for all the classification video. Thanks for watching.